सो हेलो क्लास 9th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। एक और वीडियो के साथ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। क्या है चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं एक क्वेश्चन पूरे चैप्टर के साथ समझते हैं। सबसे पहला बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच क्या डिफरेंस है। मेनली कुछ डिफरेंस होते हैं, 5 वो समझते हैं। सबसे पहले जो ट्रू सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल्स का साइज इसमें बहुत ज्यादा छोटा होता है। ट्रू सॉल्यूशन हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें जो पार्टिकल्स है वो नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते हैं, ठीक है, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते, और ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ये 5 चीजें। इनका उल्टा कोलाइडल में, कोलाइडल एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल्स एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन थोड़े बड़े होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, धुंधला दिखता है, और उसके बाद धुंधला भी क्या दिखता ही नहीं है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी सीन विद माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं और टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, एक दूसरे का अपोज। ये 5 चीजें याद रखना, बताई हुई है वैसे तो, पर तब भी बोल रहा हूं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। फिजिकल चेंज में जब भी कोई चेंज होता है फिजिकल चेंज, तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि कलर, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, वॉल्यूम, इन सब चीजों में चेंज आता है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता, बट केमिकल चेंज में किस में चेंज आता है, केमिकल प्रॉपर्टी में। किस में आता है, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। फिजिकल चेंज के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, बट केमिकल चेंज के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकते हैं। फिजिकल चेंज टेम्पररी होता है, रिवर्सिबल होता है, बट केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। इसमें रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसमें रिवर्स किया जा सकता है। ये सारी चीजें बताई गई है मेरे को, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है यार, डिफरेंशिएट के दो। मेटल नॉन मेटल में बताने यार, बड़ा सिंपल। मेटल लस्ट्रस, नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस। मेटल मैलिएबल, ये नॉन मैलिएबल। ये डक्टाइल, ये नॉन डक्टाइल। इनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इनका कम है। इसमें ज्यादातर जो होता है रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होता है, सिर्फ मर्क्यूरी और गैलियम को छोड़कर। इसमें ज्यादातर सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर में, ठीक है। ये सोनोरस आवाज आती है, इनमें नहीं आती। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। ये हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। ये जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी जल्दी टूटते नहीं, इनकी कम होती है। क्लियर है, इजी था यार ये सब तो। बोल रहे हैं कंपाउंड और मिक्सचर के बीच डिफरेंस, ये ठीक है। तो अब आपको कंपाउंड और मिक्सचर के बीच डिफरेंस की बात करें तो कंपाउंड बनता है केमिकल रिएक्शन से दो एलिमेंट्स के, जबकि मिक्सचर सिंपली हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं कराते, किसी चीज को मिक्स करते हैं, ठीक है, फिजिकली। इसमें एक फिक्स्ड रेशियो रहेगा, बट इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी रेशियो में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें कंपाउंड में जो प्रॉपर्टी वो डिफरेंट हो गया एंटायरली, जो चीजें मिक्स कर रहे हो उसकी नहीं, बट मिक्सचर में जो चीजें मिक्स गई हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज दिखेगी। ये होमोजीनियस इन नेचर होते हैं, ये हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं, ठीक है। इनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका फिक्स होता है, पर मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कंपाउंड्स है उनको फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता, मिक्सचर को किया जा सकता है। क्लियर है, ये सारी चीजें इजी थी। नेक्स्ट, 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। अरे देखो, मास परसेंटेज बताया था, मास एक चीज बताई थी बेटा, क्या, मास बाय मास परसेंटेज। क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, उसी का यूज करेंगे। जो कम क्वांटिटी में डलता है वो सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 0.5 ग्राम इन 25 ग्राम ऑफ वाटर, और सॉल्यूशन कितना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से 0, नीचे एक 0, यहां से हटा, ऊपर एक और 0, एक 0 से एक 0 कट गया। 500 डिवाइडेड बाय 255, अराउंड कितना आएगा, 1.9
1% के समथिंग आएगा। क्लियर है? तो सॉरी 1.9 बोल दिया मैंने, एक मिनट रुकना। 500, ये देखो कितना हुआ 0.5 मल्टीप्लाई 25.5, अरे 100 आ गया। तो यहाँ हटा 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 50/25.5, तो कट कुटा के आएगा 1.9% के साथ, ऐसे ही कुछ आएगा। क्लियर है? आगे चलते बेटा। आगे बोल रहे कि यूरिया मिलाया गया है, 16 ग्राम ऑफ यूरिया 120 ग्राम सॉल्यूशन में, तो सेम उसी तरीके से निकालेंगे। 16 ग्राम डाला 120, यहाँ पे सॉल्यूशन ही 120 है, दोनों अलग अलग नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 160/12 कट गया, बराबर बचा 13.3% के आसपास आएगा। सीधा फॉर्मूला लगाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओहो, एक सॉल्यूशन में 30 ग्राम ग्लूकोज है। कितना ग्राम भाई? 30 ग्राम ग्लूकोज है। 20 ग्राम सॉल्ट है भाई, और 500, अब वॉल्यूम दे रखा है भाई, वॉल्यूम इज 500 ml। अब हमें निकालना है मास बाय मास परसेंट। अब मास बाय मास परसेंटेज के लिए क्या चाहिए हमें? मास बाय मास परसेंटेज के लिए हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट तो है दोनों के लिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है। अब क्या करो, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी दे रखा है 1, वॉल्यूम दे रखा है 500, तो मास आ गया 500 ग्राम। किसका? वाटर का। अब निकाल दो, पहले ग्लूकोज का निकालना है तो निकाल दूंगा मैं भाई। मास ऑफ ग्लूकोज 30 ग्राम डाला गया, कितने में? 530 ग्राम सॉल्यूशन में, क्योंकि दोनों को मिला के कितना आ जाएगा 530, 1 0 से 1 0, और ये आ गया 300 डिवाइडेड बाय 53, तो कटेगा अराउंड 5.7% के आसपास। क्लियर है बेटा? ऐसे दूसरा सॉल्ट निकाल दो, तो 20 ग्राम सॉल्ट डाला हमने, और कितने? 500 + 20, 520 में, 1 0 से 1 0 कटा, 200 डिवाइडेड बाय 52, 3.75 के अराउंड निकाला मैंने, आपको पूरा निकालना है। क्लियर है? इतना इजी था क्वेश्चन। सिर्फ फॉर्मूलाज का गेम है, सिर्फ फॉर्मूलाज का गेम है। मास ऑफ सोडियम सल्फेट, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 20% सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, देखो मास परसेंटेज दे रखा है 20। अब देखो हमें पता है मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास बाय मास परसेंटेज 20, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है बेटा? मान के चलो इन्होंने Na2SO4 सोडियम सल्फेट कितना मिला है? x ग्राम, ठीक है। तो सॉल्यूशन कितना हो गया? x ग्राम प्लस 100 ग्राम वाटर, x प्लस 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये कितना हो गया? 20 इज इक्वल्स टू 100x डिवाइडेड बाय x प्लस 100। ये इधर आ जाएगा 20x प्लस 2000 इज इक्वल्स टू 100x। ये इधर आके 2000 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20 इज 80x। 0 से 0 कटा, 8 का 16 बचा 4। 25 ग्राम भाई इतना Na2SO4 होगा। कितना होगा? 25 ग्राम। बड़ा इजी था निकालना, इसी तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। दो एलिमेंट्स बताने हैं जो कि लिक्विड स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे,
ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या हो जाएगा भाई, मर्क्यूरी, दूसरा गैलियम। अभी जब डिफरेंसेस देख रहे थे तब देखा था हमने, इजी है। नेक्स्ट बोल रहे हैं 2 एग्जांपल देने हैं, एरोसोल के और इमल्शन के। एरोसोल का यार क्लाउड स्मोक, मिल्क फेस क्रीम। इमल्शन का एक टेबल याद है जो चैप्टर में थी कि कौन डिस्पर्स्ड फेज है, कौन डिस्पर्स्ड मीडियम है, इस तरीके से डिफाइन था। उस टेबल को याद रखो, वो सारा क्लियर हो जाएगा। दोनों के 2 एग्जांपल मैंने बता दिए, क्लियर है। तो ये सिंपल था, ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।